अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MGT 602 GDB सॉल्यूशन 2024 और जिसकी लास्ट डेट है मई 17 और स्टार्टिंग डेट है आपकी मई 13। ठीक है, यानी कि कल ये GDB स्टार्ट हुई है और क्लोज होना है इस GDB ने 17 डेट को। ठीक है, इस GDB को मैंने तैयार किया है आपके MGT के न्यू अपडेटेड हैंडआउट्स को, जिनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग ये जो हैंडआउट्स हैं ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आप इन हैंडआउट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये वाले सारे हैंडआउट्स मैंने इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हाईलाइट की हुई हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसी में से मैंने अभी आपकी GDB को भी तैयार किया है रीड आउट करने के बाद। ठीक है, 100% एक्यूरेट आंसर है, आप लोगों ने इस आंसर के साथ चलना है। ठीक है, सारे थीम इसमें इंक्लूड हैं और ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से आप अपने हैंडआउट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलें अब बात करते हैं यहाँ पर GDB की। तो यहाँ पे आपकी मई 17 क्लोजिंग डेट है और मई 13 ओपन डेट है। और यहाँ पर आपको दिया गया था एक सिनेरियो, जिसमें से आपको क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया और जो टॉपिक था उसका मकसद था आपका डिफरेंस बिटवीन बिजनेस आइडिया एंड एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बिजनेस आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी का आपका टॉपिक भी है, जिसको मैंने रीड आउट किया है आपके हैंडआउट्स के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें, डिफरेंस बिटवीन एन आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसमें से आपकी GDB को लिया गया है इस वाले एरिया में से। ये सारा द अपॉर्चुनिटी सोर्स हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो आपको बिजनेस आइडिया सोर्स भी मिलेंगे देखने को। ये देखें, टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन। ठीक है, इन दो टॉपिक्स में से आपकी GDB को बनाया गया है। ठीक है, इसको आपने क्लियर कर लेना है। इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू मेक स्टूडेंट नो अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। इसका वो कह रहे हैं कि जो बुनियादी मकसद है वो स्टूडेंट को बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी का फ़र्क समझाना है। लर्निंग आउटकम ये होगा कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो देख पाएंगे कि जो हमें आइडिया आ रहा है, ठीक है, उसके आगे विजिबल अपॉर्चुनिटी है किसी बिजनेस की या नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका सिनेरियो दिया गया है कि इट इज़ टू मॉर्निंग ऑफ अप्रैल इन 2024 अप्रैल की मॉर्निंग है। काशफ, ठीक है, इज सेटेड आउट द मेडिकल हॉस्पिटल कैफेटेरिया। ठीक है, एक लड़का है काशिफ के नेम का, जो कि बैठा हुआ है मेडिकल हॉस्पिटल के कैफेटेरिया के एरिया के बाहर। ठीक है, ही ओवरहेयर्स टू जेंटलमैन कन्वर्सिंग अबाउट Akbar Chowk and newspaper distribution center in the midst of the city. ठीक है, where hundreds of the hackers used to come and bicycles, ठीक है, Delhi at dawn to pick up newspaper in the mid 90s. Listening to this and assuming so much bicycle traffic, he idealized the situation. ठीक है, उसने अंदाज़ा लगाना स्टार्ट किया कि यहाँ पर बाईसाइकिल की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। Idealize this situation and a business opportunity to get inspired, open up bicycle tire repair shop. अब उसने देखा कि यहाँ पर बाईसाइकिल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसके जहन में आइडिया आया, gets inspired to open up bicycle their repair shop outside of the अकबर चौक। उसने कहा कि क्यों ना अकबर चौक के बाहर जो है या उसके आउटसाइड एरिया में बाईसाइकिल टायर रिपेयर शॉप खोली जाए, क्योंकि यहाँ पे अकबर चौक के अंदर रश होता है बाइक साइकिल ट्रैफिक का। उसका ये बिजनेस आइडिया आया। ठीक है, अब यहाँ पे सर ने पूछा कि एज ए एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट आई बिलीव दैट दिस टेम्पटेशन ऑफ द काशिफ विल ओनली लास्ट एन आइडिया एंड विल नॉट लाइकली टर्न इनटू द लेटेड माई प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो कह रहा है कि ये जो आइडिया आया है यहाँ पे काशिफ को, एज ए एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट होते हुए सर आपके टीचर जो हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि ये कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। फिर आपसे उन्होंने पूछा डू यू एग्री विद सेंटेंस। वो कह रहे हैं कि आप इस सेंटेंस के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते। अगर आप वो कह रहे हैं कि मेरे साथ एग्री करते हैं तो 4 आर्गूमेंट दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर स्टार्ट करते हैं सीधा। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ से तो आपने सबसे पहले स्टार्ट में लिखना है यस आई विल एग्री विद योर सेंटेंस। ठीक है, आई विल एग्री विद योर सेंटेंस। फिर आपने नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है हेयर आर 4 आर्गूमेंट सपोर्टिंग योर, ये वाली चीज। ठीक है, हेयर आर 4 आर्गूमेंट सपोर्टिंग योर सेंटेंस, ये आप लिख देंगे।
इसके बाद 4 आर्गूमेंट सर ने खुद ही आपको बोले हुए हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर हम जाएं तो सर ने आपको कहा था एंडोरेंस, टाइमिंग, वैल्यू, ठीक है, अट्रैक्टिवनेस, ये 4 आपने जो है वो लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें लिमिटेड असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और फिर वैल्यू एडिशन, टाइम, लेक ऑफ मार्केट सर्च, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पर आपके टीचर ने दिया हुआ है, यहाँ पर था, ये रहे, ठीक है, जिसको इंडोरेंस बोलते हैं, ठीक है। आप अट्रैक्टिवनेस और इंडोरेंस दोनों लफ्ज लिख लीजिएगा। टाइमिंग, वैल्यू एडिशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस लिख लें और यहाँ पे इंडोरेंस लिख लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इनमें से आपने एक एक लाइन लिख लेनी है, ठीक है। ये आपका है आंसर, ठीक है। इसमें से आपने एक एक लाइन जो है वो लिख लेनी है कि जो काशिफ का आइडिया है वो जस्ट एक आइडिया था, इससे जो है लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं की जा सकती, या फिर ये इसको हम ये नहीं समझ सकते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है सक्सेस होने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हेयर द 4 आर्गूमेंट, ये आपने लाजमी लिख लेना है। यहाँ पर आपने शुरू वाला लिख लेना है अट्रैक्टिवनेस, जो कि आपके साथ ने वर्ड दिया हुआ है। काशिफ आइडिया सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय द, ठीक है, memory rather than a thorough assessment of the current market situation and demand of the bicycle tire repair services. He may not have the considered factors such as the decline in bicycle uses over the years of the, ठीक है। उसने ये तो नहीं सोचा कि बाईसाइकिल जो हैं वो कम हो रहे हैं, इसका इस्तेमाल जो है आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगा, कम हो रहा है, ठीक है। इसने ये चीज़ नहीं मद्देनज़र रखी। ये अट्रैक्टिवनेस लिखेंगे आप यहाँ पे, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। लिमिटेड असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी की बजाय आप लफ्ज़ लिखेंगे अट्रैक्टिवनेस, जो कि आपके टीचर ने दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है इधर ऊपर था यहाँ पे, ये, ठीक है। दूसरे वाले में आप इंडोरेंस लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे लिखना है इंडोरेंस? यहाँ पर लेक ऑफ मार्केट रिसर्च में आप लिखेंगे इंडोरेंस, ठीक है। काशिफ डिसीजन अपीयर टू बी बेस्ड ऑन द सिंगल ऑब्जर्वेशन लेक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च, ही हैज नॉट इन्वेस्टिगेटेड द एक्चुअल डिमांड ऑफ द बाईसाइकिल टायर रिपेयर सर्विसेज इन द एरिया। अब उसने सिर्फ बाईसाइकिल को देख के ही ये सोच लिया कि यहाँ पे दुकान खोलनी चाहिए, जबकि उसने कोई मार्केट रिसर्च की नहीं है, ठीक है। उसने देखा नहीं है कि वाकई वहाँ पे बाईसाइकिल रिपेयर की डिमांड है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बाईसाइकिल जो है वो ख़राब ही नहीं होते, या वो पंचर नहीं होते, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम ही ना बनती हो सकता है कि जो अकबर चौक है वहाँ पे अच्छा रोड आ रहा हो और वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो ये चीज़ें उसने रिसर्च नहीं की, ठीक है। आगे देखें तो टाइमिंग, ये आपने टाइम ही लिख लेना है और यहाँ पे वैल्यू एडिशन ही लिखना है। टाइम में आप यहाँ से एक दो लाइन लिखेंगे। वाइल द आइडिया ऑफ द ओपनिंग अ बाईसाइकिल टायर रिपेयर शॉप में सीम अट्रैक्टिव until there are no indication that काशिफ हैज evaluated the long term sustainability as such as a business, ठीक है। टाइम के बारे में उसने सोचा कि ये बिजनेस कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है। उसने बस जहन में ले आया कि ये बिजनेस हम कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइस का रश है, और सॉरी बाईसाइकिल का रश है। लेकिन उसने ये तो नहीं सोचा कि टाइम के साथ जो है वो मतलब बाइक साइकिल जो है वो कम होते जाएंगे और ये उसका जो ट्रेंड है वो कम होता जाएगा और उसका बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो मतलब लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाली, ठीक है। इसलिए ये इसके आइडिया को हम अपॉर्चुनिटी नहीं कंसीडर कर सकते, ठीक है। आगे वैल्यू एडिशन एंड असेशनल क्राइटेरिया ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इज एबिलिटी टू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द टारगेट मार्केट। इट इज चैलेंजिंग टू डिटरमाइन वेदर द काशिफ आइडिया ऑफ ओपनिंग अ रिपेयर शॉप वुड प्रोवाइड सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसने जो है वो मार्केट को टारगेट करने की प्रेफरेंस नहीं रखी, इसने ये अंडरस्टैंड नहीं किया या इसकी आइडिया से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही कि क्या वो जो आइडिया शेयर कर रहा है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल कस्टमर दे पाएगा भी या नहीं, ठीक है। आया कि उसके शॉप खोलने के बाद रिपेयर शॉप के ऊपर बाईसाइकिल रिपेयर की कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये कोई मतलब क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं मेरी इसके आइडिया से। तो एट द एंड आपने बताना है कि काशिफ का जो आइडिया है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला, इसलिए हम इसको एज अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की जीडीपी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर आप हैंडआउट्स डाउनलोड करना चाहते हैं उसका तरीकाकार मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जहाँ पे चैनल होता है ना उसके साथ ही ऊपर नीचे या उससे थोड़ा नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन होती है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लिंक नजर आ जाएगा डाउनलोड हैंडआउट्स, ठीक है।
तो आप इन हाईलाइटेड हैंडआउट्स को डाउनलोड करें, इनको रीड आउट करें, इंशाल्लाह आपके फाइनल और मिड एग्जाम भी इनसे जो है वो अच्छे हो जाएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।